हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से 4 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, rajesh@53204। यह वीडियो भारत के विभिन्न एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, वेरियस एग्जामों के लिए लाभदायक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 30 नवंबर, बी 1 दिसंबर, सी 2 दिसंबर, डी 3 दिसंबर। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर डी। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है और यह पहली बार मनाया गया था 1992 ईस्वी में और यह मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और इस बार की थीम थी इस डे की, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। ओके, फिर से रिपीट कर देते हैं थीम को, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? ऑप्शंस हैं भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है और दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, जबकि तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है। ओके, अब आईसीसी की बात है तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दुबई है और प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं ग्रेग बारगले। ओके, और सीईओ हैं मनोज साहनी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस हैं इराक, बी अफगानिस्तान, सी नाइजीरिया, डी पाकिस्तान। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया ग्लोबल टेररिज्म? मतलब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का अर्थ है कि कौन देश टेररिज्म अर्थात आतंकवाद से ज़्यादा प्रभावित है। सबसे अधिक प्रभावित है अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पर है प्रभावित देश इराक और तीसरे नंबर पर है नाइजीरिया। ओके, तो इसे आप पहला, और भारत के बारे में बात करोगे, अपना देश किस नंबर पर है? अपना देश भारत है 8वें नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर का याद रखोगे अफगानिस्तान, ग्लोबल टेररिज्म और भारत 8वें नंबर पर। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अगला है, हाल ही में हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं दुबई, बी टोक्यो, सी नई दिल्ली, डी न्यूयॉर्क। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई में हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा और यह आयोजित किया जाएगा 6 से 8 दिसंबर में के बीच। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अगला है, हाल ही में अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, बी सिंगापुर, सी मॉरिशस, डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। अप्रैल से सितंबर अर्थात 6 महीने में भारत के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत रहा है सिंगापुर और दूसरे स्थान पर रहा है अमेरिका और जबकि तीसरे स्थान पर रहा है मॉरिशस। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कौन देश सबसे अधिक भारत में इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, आगे बढ़ता हूं। अगला है, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, बी इटली, सी न्यूजीलैंड, डी अमेरिका। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। ओके, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए एडीबी के साथ $50 मिलियन ऋण समझौता किया है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल राज्य के लिए भारत सरकार ने एडीबी के साथ $50 मिलियन
डॉलर ऋण समझौता किया है। अब एडीबी की बात है तो एडीबी की स्थापना हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस की राजधानी, और प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं मदसासुगु असगवा। ओके, अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में संधान ऐप लॉन्च किया गया। पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना शुरू की गई। पश्चिम बंगाल में ही स्नेहर पोरस योजना शुरू हुई और साथ में प्रचेष्टा योजना भी शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में। ओके, आगे बढ़ता हूं। अगला है हाल ही में सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं विराट कोहली, बी स्टीवन स्मिथ, सी केन विलियमसन, डी रोहित शर्मा। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं और इसने पीछे छोड़ दिया है सचिन तेंदुलकर के। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। और मैंने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था कि सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, वो भी विराट कोहली ही थे। ओके, आगे चलता हूँ। अगला है हाल ही में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार, बी ए आर रहमान, सी प्रियंका चोपड़ा, डी रणवीर सिंह। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए आर रहमान को बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब बाफ्टा का पूरा नाम क्या है, बाफ्टा का पूरा नाम है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। ओके, आगे चलता हूँ। एक डोरंडो के बारे में बताया था, डोरंडो का फिल्म फेयर अवार्ड का बनाया गया था प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन अर्थात ओआईसी अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं हामिद लाखा, बी हसन अली तोहिमी, सी हिसैन इब्राहिम ताहा, डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिसैन इब्राहिम ताहा को इस्लामिक सहयोग संगठन अर्थात ओआईसी का महासचिव नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है। ऑप्शंस हैं चीन, बी अमेरिका, सी इजराइल, डी जापान। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान ने 2030 तक पेट्रोल से चलने वाले कारों को बंद करने की घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शंस हैं ओडिशा, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब ओडिशा की बात है तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और ओडिशा के ही गवर्नर हैं गणेशी लाल। ओडिशा में एक द्वीप है व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री भूपेश को पेटा ने एनिमल टू हीरो अवार्ड से सम्मानित किया है। ओके, ओडिशा में ही सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की है। ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, बी एडीबी, सी आरबीआई, डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी एडीबी ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की है। ओके, तो अभी मैंने एडीबी के बारे में बता ही दिया है। आगे चलता हूँ। अगला है हाल ही में किस राज्य ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है। ऑप्शंस हैं सिक्किम, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी नागालैंड। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या फिर डी।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, असम ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है। अब असम की बात है तो असम की राजधानी दिसपुर, असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अभी असम में एक प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ जिसका नाम प्रज्ञा था। असम के ही हिमा दास हैं और हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ओके, और असम में धनवंतरी योजना शुरू की, जबकि धनवंतरी रथ योजना गुजरात में शुरू हुई है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। असम में भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी देखा गया है। असम में ही अभी अरुणोदय योजना भी शुरू की गई है। ओके, इतने सारे करंट अफेयर्स असम से संबंधित हैं, तो इसे आप बार बार रिवाइज करते रहें। आगामी जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए आप फायदेमंद होंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।